तारों की टिमटिमाहट, हीरे की चमक, इंजन की गर्जना, फोटोन का करिश्मा, न्यूट्रॉन की बौछार, हीलियम पर प्रहार, मिलकर करते हैं आप सभी का आदर और सत्कार, आदर और सत्कार। सभी मित्र आ जाइए, सभी मित्र आ जाइए। नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है भौतिक राशियों या विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। उम्मीद करता हूं कि जो कल मैंने पढ़ाई थी भौतिक राशियां, उन सभी का विमीय सूत्र आप पढ़कर आए हैं, अच्छे से रिवाइज करके आए हैं। बताइए कौन कौन पढ़कर आया है, कौन कौन पढ़कर आया है, बताएं। कौन कौन पढ़कर आया है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए तो आगे बढ़ता हूं भौतिक राशियों के विमीय सूत्र के अंदर। ये हो गया था हमारा, ये कहां तक हो गया था लास्ट, बताइए कहां तक हो गया था? कार्य हो गया, गति, अच्छा 19 हो गए थे ना, 19 नंबर तक हम कर चुके हैं, यहां तक हो गया था। चलो मैं आगे 19 नंबर तक हम कर चुके हैं, 19 नंबर तक हम कर चुके हैं। विकृति 20 नंबर पे आओ, यहां 20 से शुरू कर रहे हैं। देखिएगा बल नियतांक की बात बोली है। बल नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए F बराबर होता है kx, और ये जो k है ना, ये है बल नियतांक, तो k बराबर होगा F बाई x, यानी मैं कहूँगा बल बट्टे विस्थापन, मैं कहूँगा बल बट्टे में विस्थापन। नहीं आया? F बराबर आ जाएगा kx, k बराबर F बाई x, यानी बल बट्टे विस्थापन। समझ आया? बल बट्टे विस्थापन, के बराबर आ गया है मेरे पास। ये मात्रक क्या हो जाएगा? बल का है न्यूटन, विस्थापन का है मीटर। विमीय सूत्र बल का कल क्या पढ़ाया? m1 L1 T-2, मीटर है L1। भचीड़ भचीड़ क्या मिलेगा? m1 L0 T-2, m1 L0 T-2। नहीं आया क्या? नहीं आया? यस। चलो आगे। तो विमीय सूत्र के बराबर आ गया है मेरे पास m1 L0 T-2। क्या सभी को क्लियर है ये? क्या सभी को क्लियर है? बताइए। चलो मैं आगे, याद रहेंगे। हाँ नीरज आ गए हैं, नोट्स चढ़ा दिए हैं मेरे मित्र, देखिए नोट्स आ गए हैं, नोट्स आ गए हैं। आगे देखिएगा, ये हमारे 20 नंबर तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सेकंड भाग आ रहा है हमारा भौतिक राशियों के विमीय सूत्र पार्ट सेकंड। हम पार्ट सेकंड में आगे चल रहे हैं, पार्ट सेकंड में हम आगे चल रहे हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है? भौतिक राशि है आवृत्ति, और इसको मैं इंग्लिश में कहूँगा फ्रीक्वेंसी। सूत्र क्या हो जाएगा मेरे पास? मैं कहूँगा आवृत्ति इज इक्वल्स टू 1 में आवर्तकाल। आवृत्ति इज इक्वल्स टू 1 में आवर्तकाल होता है। तो आवर्तकाल का मतलब समय होता है, इसको F से रिप्रेजेंट करेंगे
मात्रक 1 बट्टे आवर्तकाल मतलब समय 1/सेकंड, तो सेकंड ऊपर जाएगा, सेकंड इनवर्स होगा कि नहीं, सेकंड इनवर्स होगा कि नहीं। आशीर्वाद रोहित, आशीर्वाद। काफ़ी है भौतिक राशियाँ मेघराज, बहुत सी हमें पढ़नी पड़ेगी। विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, m0 L0 T-1 और विमीय समीकरण क्या होगा, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू m0 L0 T-1। क्या ये समझ आया सभी को, क्या ये क्लियर आया? घनश्याम मिंडा, इसमें समझना कुछ है ही नहीं, इसमें समझना कुछ है ही नहीं। आपको ये सूत्र याद करने, मैं कल से कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये सूत्र, अगर आपने सूत्र याद कर लिए समझ लीजिए बल्ले बल्ले। सारे सूत्र आपने याद कर लिए, समझ लीजिए हैं बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलूं मैं आगे, चलूं आगे, ओके। देखो भैया, कौन बोलो या कोणीय विस्थापन बोलिए, एक ही बात है। सूत्र क्या है, सूत्र है कोण का चाप बट्टे में त्रिज्या, मैं कहूंगा आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बट्टे में त्रिज्या हो जाएगा, चाप बट्टे में त्रिज्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। मात्रक क्या हो जाएगा जरा सुनना है, मात्रक मेरे पास देखिए, ये मैं कहूँगा मीटर, भाई चाप की लंबाई भी तो मीटर है, रेडियस की लंबाई भी तो मीटर है, मतलब मीटर मीटर कट जाएगा, मात्रक हो जाएगा मेरे पास, मैं कहूँगा ये मात्रकहीन तो नहीं है पर विमाहीन ज़रूर है, पर विमाहीन ज़रूर है, ये हो जाएगा रेडियन। क्या होगा, रेडियन। विमीय सूत्र क्या बनेगा, m0 L0 T0, मीटर मीटर कट गया ना, मीटर मीटर कट जाएगा, विमाहीन है। तो याद रहे, कोण एक ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक तो है पर विमीय सूत्र नहीं है, विमीय सूत्र नहीं है। विमल मिंडा, मैं सभी का उत्तर देता हूं और आप बोलिए। घनश्याम मिंडा, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब आएगा, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। इंसान किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, हारा वही जो लड़ा नहीं। m0 L0 T0, विमीय समीकरण क्या बन जाएगा, विमीय समीकरण होगा थीटा इज इक्वल्स टू m0 L0 T0। नहीं आया, क्या ये नहीं आया मुझे बताइए, क्या ये क्लियर है मुझे बताओ, कोण या कोणीय विस्थापन। चलूं आगे, ओके। अब आप आइए कोणीय वेग के अंदर ओमेगा में आ जाइए। कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, लिखेंगे इसको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग ओमेगा बराबर होगा कोणीय विस्थापन बट्टा समय। क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन डिवाइड में मेरे पास आ जाएगा समय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर थीटा बट्टे टाइम। तो थीटा अभी कोण को ही तो बोला है, समय टी है। मात्रक हो जाएगा रेडियन, थीटा का मात्रक है रेडियन, समय का मात्रक है सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड। बिल्कुल मनीष सर, थीटा क्यों लिखा है? विपेंद्र मींडा, वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय, कोणीय वेग बराबर होगा कोणीय विस्थापन बट्टा समय, और कोणीय विस्थापन कोण ही को ही कहा जाता है।
तो ओमेगा हो गया है थीटा बट्टे टी। वीमीय सूत्र बरसो मारा गुदलिया बादल बरसो, m0 l0 t0 नीचे आ गया है t1, m0 l0 t माइनस का 1। वीमीय समीकरण ओमेगा इज इक्वल्स टू m0 l0 t माइनस 1। क्या ये समझ आया सभी को? मेघराज जी अगर थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, आपके लिए दी बेस्ट है ये। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे चलूं? बताइए, क्या मैं आगे चलूं? ये सभी राशियों के आपको बस एक ही बात याद रखनी है, वो है सूत्र। अगर सूत्र याद हो गए तो आप किसी भौतिक राशि में नहीं अटकोगे, आराम से याद कर सकते हैं। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को हम कहेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा, भाई त्वरण का फॉर्मूला कभी पढ़ा है? वेग बट्टा समय हो जाएगा कोणीय वेग बट्टे में समय, एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। तो मात्रक क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर कोणीय वेग, कोणीय वेग का मात्रक अभी मैंने पीछे लिखा है रेडियन प्रति सेकंड, समय का हो जाएगा सेकंड। देखो ओमेगा का मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड, समय का है सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या ये नहीं आया? नवीन जी सदिश अदिश में फर्क दिशा का है, एक में दिशा होती है दूसरे में दिशा नहीं होती है। नवीन उत्कर्ष हम आगे पढ़ेंगे। वीमीय सूत्र रेडियन का तो होगा नहीं, कोण का m0 l0 t0, नीचे इसको लिखूंगा मैं t2, m0 होगा l0 होगा t माइनस का 2 हो जाएगा, t माइनस का 2 हो जाएगा। वीमीय समीकरण अल्फा बराबर होगा m0 l0 t माइनस का 2। कौन है जिसको नहीं आया? क्या ये क्लियर है? क्या क्या ये क्लियर है? बताइए। क्या ये क्लियर हुआ? बताएं, क्या ये क्लियर है? चलूं, सेकंड सेकंड कटेगा थोड़ी, ये बट्टे में है, बट्टे में है तो नीचे जाएगा ना, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ओके। कोणीय संवेग जे क्या हो जाएगा? जे क्या हो जाएगा? हमसे सूत्र की बात करनी है। जे बराबर क्या हो जाएगा? जे होगा रेखीय संवेग इनटू दूरी। जे बराबर हो जाएगा रेखीय संवेग इनटू दूरी। क्या हो जाएगा? देखिए, रेखीय संवेग इनटू दूरी। रेखीय संवेग क्या होगा मुझे बताइए? मात्रक रेखीय संवेग आपको पढ़ाया था mv, पढ़ाया था ना, और दूरी क्या है? r। क्या बन जाएगा? mvr। रेखीय संवेग इनटू दूरी तो हो जाएगा mv, रेखीय संवेग और दूरी हो जाएगा r, मैं कहूंगा mvr। वीमीय सूत्र क्या बनेगा? m का मतलब m1, वेग हो गया l1 t माइनस 1 और l1 कितना बनेगा? m1 l2 t माइनस का 1।
नहीं आया। M1L2T माइनस का 1 हो जाएगा और विमीय समीकरण J बराबर बनेगा M1L2T माइनस का 1। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया मुझे बताइए। मनीष जाखड़ अवश्य मिंडा लास्ट में जरूर करेंगे, अभी तो ये खुद ही मोटिवेट है, ये सारे फॉर्मूले पढ़ लेंगे तो ही मोटिवेट हो जाएंगे हम। बताओ नहीं आया क्या? क्या ये क्लियर हुआ बताइए। देखिए 25 नंबर में कोणीय संवेग है जे बराबर है रेखीय संवेग इंटू दूरी। रेखीय संवेग है mv, दूरी हो गया r, mvr। p होता है ना p, रेखीय संवेग है p, mv इंटू r mvr। j बराबर m1l1t माइनस 1 l1, m1l2t माइनस 1, तो j बराबर हो जाएगा दिस। क्या ये क्लियर है? चलूं आगे? ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब जड़त्व आघूर्ण I क्या है देखना, इसको I से रिप्रेजेंट करेंगे और I बराबर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I बराबर होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का होल स्क्वायर। मुझे करके बताओ, मुझे इसका विमीय सूत्र और मात्रक लिखकर बताइए जल्दी से लिखकर बताओ फटाफट, हरी अप। नहीं हुआ क्या? क्या ये नहीं हुआ बताइए। देखो मात्रक क्या होगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या बनेगा बताइए, M1L2T0। विमीय समीकरण I क्या बनेगा, M1L2T0। कोई डाउट है किसी को? क्या हरदयाल जी क्या कह रहे हैं, किसका मतलब कह रहे हैं बताइए, किसका मतलब कह रहे हैं?
मैं आगे बढ़ रहा हूं। वेग प्रवणता का क्या मतलब है सुनिए। वेग प्रवणता को हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेग प्रवणता को हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा वेग बट्टे दूरी। क्या हो जाएगा भाई? दूरी के लिए मात्रक डी होता है ना, तो आपने आर क्यों माना? नवीन जी वो अलग अलग है, आर भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। महक जी कोणीय त्वरण, बिल्कुल मैं लास्ट में रिवाइज कर दूंगा। महक, मैं लास्ट में रिवाइज कर दूंगा। वेग प्रवणता है वेग बट्टा दूरी, मात्रक क्या हो जाएगा? देखो वेग का मात्रक है मीटर अपॉन सेकेंड और दूरी है मीटर में। क्या होगा? खचा खचा, क्या आएगा? सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्लियर है क्या? क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। विमीय सूत्र क्या बनेगा? Vg इज इक्वल्स टू m0L0 t-1। और विमीय समीकरण की अगर मैं बात करूं, पहले ये विमीय सूत्र लिखना था मुझे। m0L0 t-1 और विमीय समीकरण Vg बराबर बनेगा m0L0 t-1। कोई डाउट है क्या? हरदयाल जी अब जाने दीजिए, रहने दो, रहने दो हरदयाल मिंडा। क्या ये समझ आया इतना? क्या ये क्लियर हो गया? आओ इसमें प्लांक नियतांक, क्या नाम पड़ेगा इसका? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट क्या है जरा सुनिए। प्लांक कांस्टेंट की बात करूं तो ये है h। किससे प्रदर्शित करूंगा? h से। h बराबर है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति। h बराबर क्या है? h बराबर है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति। नहीं आया कशिश? ये लो कशिश वापिस समझ लो भाई। वेग प्रवणता है वेग बट्टा दूरी। वेग हो गया है मीटर अपॉन सेकंड और दूरी है मीटर। मीटर मीटर कट गया तो m0L0 t-1 सेकंड ऊपर चला गया। और Vg का मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट लिख दिया मैंने। बहुत सारे संगीता जी करीब 50-55 फॉर्मूले हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर चैप्टर ही चलेंगे सारे। H बराबर है ऊर्जा बट्टे आवृत्ति, मैं कहूँगा एनर्जी बट्टे फ्रिक्वेंसी। तो ये है प्लांक कांस्टेंट। और अब देखिएगा क्या होने वाला है। तो ऊर्जा बट्टे आवृत्ति है, मात्रक ऊर्जा का क्या पड़ा या जूल। और क्या तुम्हें मालूम है आवृत्ति का क्या होता है? सेकंड इनवर्स। अब आप कहोगे सर कैसे आया? तो ये देखो मैंने अभी कहीं पढ़ाया है, ये रहा आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या आया है? सेकंड इनवर्स आया कि नहीं आया? कोई बात नहीं सचिन, उसमें चलेगा। आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स आया है कि नहीं आया है? यही मैंने पीछे काम में लिया। ये हो जाएगा जूल प्रति सेकंड इनवर्स है, तो ये हो जाएगा जूल इंटू सेकंड। अब विमीय सूत्र क्या होगा सुनिए। जूल का क्या पड़ा है? 122 m1L2 t-2 और ये t1। भाई जूल मतलब 122 मैंने पढ़ाया था आपको। 25 समन्वय नवीन उत्कर्ष बता रहा हूं, रुकिए बता रहा हूं। m1L2 t-2 जूल है, सेकंड हो गया है t1। क्या बचेगा? m1L2 t-1। विमीय समीकरण में J आएगा। J क्या है? H आएगा प्लांक कांस्टेंट की जगह पे। तो H बराबर बनेगा m1L2 t-1।
क्या ये समझ आया सभी को? क्या ये क्लियर है? मुझे बताइए। एल बता दीजिए, कौन सा एल बताना है? एल कहाँ है? एल कहाँ है बताओ? कृष्णा मिंडा एल कहाँ है? नवीन उत्कर्ष, वो मैं रिवाइज कराऊंगा तब आ जाएगा, घबराओ मत। और बताओ। चलूं तो ये आ गया है M1L2 T-1। आगे बढ़ रहा हूं। ये देखो, गुरुत्वीय नियतांक क्या है ये हमें समझना है। नाम होगा इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी इसका जो सूत्र है वो होगा जी बराबर होगा, मैं कहूँगा Fr² बाई M1M2। मैं कहूँगा बल इंटू दूरी का होल स्क्वायर, और बट्टे में हो जाएगा द्रव्यमान। समझ आया? बल इंटू दूरी का होल स्क्वायर, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान। भाई प्रमोद जी कह रहे इतने सारे आपने याद कैसे किए? प्रमोद जी 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो सब याद हो जाते हैं, चिंता नहीं, ये प्रैक्टिस अपने आप हो जाती है। आप भी 2-3 बार करोगे तो आपको भी हो जाएंगे। मात्रक क्या होगा? देखो, बल का मात्रक है न्यूटन, दूरी का है मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान हो गया केजी स्क्वायर। समझ आ गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में केजी स्क्वायर, दूरी का मात्रक मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र बल का है M1L1 T-2, मीटर स्क्वायर है L2 और केजी स्क्वायर है M2। क्या होगा? बजीड़ M-1 L3 T-2 चलेगा। विमीय समीकरण मुझे चाहिए M-1 L3 T-2। क्या ये समझ आया? बताओ मुझे, क्या ये नहीं आया? क्या ये क्लियर हैं? क्या ये क्लियर हैं? मुझे बताओ। M-1 L3 T-2। रोहित चौहान, अवश्य मिंडा। अब आइए इसमें, देखिए श्यानता गुणांक को मैं कहूँगा विस्कोसिटी कॉफिशिएंट। श्यानता गुणांक को मैं कहूँगा विस्कोसिटी कॉफिशिएंट। ये हो जाएगा नीटा बराबर F बल बट्टे में A dV/dx। मैं कहूँगा बल बट्टे में आएगा क्षेत्रफल, और ये आएगा dV/dx होता है वेग प्रवणता। नहीं आया क्या भाई? नीटा बराबर F है बल, A है क्षेत्रफल, dV/dx है वेग प्रवणता।
वेग प्रवणता। मात्रक क्या होगा देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और वेग प्रवणता का अभी पीछे आया सेकंड इनवर्स, क्या हो जाएगा, न्यूटन बट्टे में मीटर स्क्वायर, वेग प्रवणता का आ जाएगा मेरे पास सेकंड इनवर्स। वेग प्रवणता किसी के मन में डाउट है तो ये देख लो कैसे पढ़ाया है मैंने। वेग प्रवणता मीटर मीटर कट गया सेकंड इनवर्स। क्या मैं आगे चलूं, क्या मैं आगे चलूं बताइए। तो ये हो जाएगा बल बट्टे में क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स, यानी न्यूटन इंटू सेकंड बट्टे मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो गया न्यूटन इंटू सेकंड बट्टे मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र मैं कहूँगा क्या बन रहा है, न्यूटन का बन रहा है 112 m1 L1 T-2, सेकंड हो रहा है T1, ये हो रहा है L2 खचा खचा m1 L माइनस का 1 T माइनस का 1। कोई डाउट है किसी को? संगीता कुमारी, तुम्हारा नाम संगीता कुमारी ही लिखा हुआ आ रहा है, अपना नाम चेंज कर दो भाई, अपना नाम चेंज कर दीजिए। नहीं आया क्या? विमीय समीकरण में कहूँगा नीटा का क्या आएगा, m1 L माइनस 1 T माइनस का 1। क्या ये समझ आया? कोई डाउट है क्या? हरी अप हरी अप हरी अप। क्या मैं आगे चलूं? हाँ दिलीप कुमार, फिर से समझ लो, श्यानता गुणांक विस्कोसिटी कोफिशिएंट होगा नीटा बराबर एफ अपॉन ए डीवी बाई डी एक्स। एफ है बल, ए है क्षेत्रफल, डीवी बाई डी एक्स वेग प्रवणता है। ये हो गया न्यूटन बट्टे में मीटर स्क्वायर, डीवी बाई डी एक्स हो गया है सेकेंड इनवर्स, न्यूटन इंटू सेकेंड बट्टे में मीटर स्क्वायर। ये L1 से मैं कहूँगा एक L2 से ये L1 कट गया है, तो M1 हो गया L माइनस 1 और एक T1 इसमें से चला गया T माइनस 1। चलूँ आगे। प्रदीप जी तुम चिंता मत करो, 20वां अपन अभी रिवाइज करेंगे तब वापस देख लेंगे, अभी वापस देख लेंगे। चलो आपेक्षिक घनत्व, आइए आपेक्षिक घनत्व को मैं कहूँगा रिलेटिव डेंसिटी। क्या होगा? ये होगा रो ऑफ रिलेटिव बराबर क्या लिखूंगा मैं, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। क्या हो जाएगा बताइए, पदार्थ का घनत्व बट्टे में आएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। हाँ है तो घनत्व, ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, नीचे जल का घनत्व है ऊपर किसी पदार्थ का घनत्व है। तो मुझे बताइए ऊपर वाले का भी मात्रक हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब, नीचे वाले का भी मात्रक हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। ये कट गया, मैं कहूँगा क्या आया, मात्रकहीन। क्या आया है? मात्रकहीन।
और विमीय सूत्र अगर मैं कहूँ तो क्या आ रहा है, m0 l0 t0। विमीय समीकरण क्या आ रहा है, मैं कहूँगा रो ऑफ r कहेंगे इसको, रो ऑफ रिलेटिव बराबर होगा m0 l0 t0। क्या ये नहीं आया, क्या ये नहीं आया बताइए, कोई दिक्कत है क्या, मुझे बताओ जरा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। शौर्य शुक्ला जी, क्या यहाँ तक क्लियर हैं सभी को? चलूँ आगे। ये सब कैसे आ रहे हैं पंकज मिंडा, ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ये सब फॉर्मूले तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। रो ऑफ रिलेटिव, पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री पर जल का घनत्व है, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब मात्रकहीन है, m0 l0 t0 है, रो ऑफ रिलेटिव बराबर m0 l0 t0 है। विशिष्ट ऊष्मा, आइए क्या कहना चाह रहा है, ये है मेरे पास स्पेसिफिक हीट, क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या है देखिए, S बराबर होगा dq बाई m dt। मैं कहूँगा ऊर्जा बट्टे, क्या हो जाएगा मेरे पास, ऊर्जा बट्टे में द्रव्यमान और गुणे में हो जाएगा तापमान। ऊर्जा बट्टे में द्रव्यमान, गुणे में क्या हो जाएगा, तापमान। क्या ये नहीं आया? ये सब चैप्टर, ये सभी 2 चैप्टर का है। मगराज जी नई एनसीईआरटी के अनुसार ये सब चैप्टर 1 में है। पहले जो चैप्टर 1 था ना वो 2 माना गया था, 2 माना गया था। अब वही चैप्टर 1 है, बस नाम चेंज हुआ है। और इस चैप्टर में से त्रुटियों को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बस आपको विमाएं पढ़नी है और सार्थक अंक पढ़ने हैं, फिनिश। समझ आ गया क्या? कठिन कैसे हैं बताइए, आसान है। S बराबर है dq ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान इंटू तापमान। mlt बता दीजिए कृष्णा मिंडा। m का मतलब द्रव्यमान, l का मतलब लंबाई, t का मतलब टाइम। ये काम आएंगे, अनामिका बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इनके बिना आगे कुछ भी संभव नहीं है। मात्रक क्या हो जाएगा देखिए, जूल, मैं कहूँगा केजी और केल्विन। मात्रक हो जाएगा जूल पर केजी इंटू केल्विन। थीटा क्यों आया है, थीटा का है ये, डी थीटा को ऊर्जा कहते हैं, ऊष्मा के अंदर इसको ऊर्जा कहेंगे। रोहित जी याद करने का तरीका यही है कि इन्हें एक चार्ट पर लिखो और अपने रूम के अंदर जो बोर्ड है ना उस बोर्ड पे चिपका दो और बार बार आते जाते इन्हें पढ़ो। पढ़ोगे तो ये आराम से याद होंगे। जूल प्रति केजी केल्विन। विमीय सूत्र क्या बनेगा, मैं कहूँगा m1l2t-2। m1 हो गया और केल्विन क्या हो गया, केल्विन K1 हो गया। केल्विन खुद भी तो मूल मात्रक है, केल्विन खुद भी तो मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक मूल राशि पर घात लगानी पड़ेगी। m1 से m1 गया, m0 आ गया, l2 आ गया, t-2 आ गया, k-1 आ गया है। समझ गए क्या? m0 l2 t-2 k-1। विमीय समीकरण क्या आएगा, S लिखूँगा मैं, m0 होगा, l2 होगा, t-2 होगा, k-1 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है क्या बताइए? हरी अप हरी अप हरी अप। चलो आगे।
क्या मैं आगे चलूं? विशिष्ट ऊष्मा खत्म हुआ, बल आघूर्ण टाउ, इसका सिंबल टाउ है कुछ इस तरह से, अगर ये नहीं दिख रहा हो तो। और इंग्लिश में कहना है इसको, मैं कहूँगा टॉर्क। क्या कहूँगा? टॉर्क। बल आघूर्ण टाउ बराबर है बल इंटू दूरी। बल आघूर्ण टाउ बराबर है बल इंटू दूरी। क्या ये विमीय सूत्र बताओ हर्षिता? कौन सा? केल्विन को थीटा लिख सकते हैं? हाँ अनूप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बल इंटू दूरी हो गया, मात्रक क्या हो गया? बल का हो गया है न्यूटन, दूरी का हो गया है मीटर। तो बताइए मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। और विमीय सूत्र क्या बनेगा? देखो m1 L1 t माइनस का 2, और दूरी हो गई है L1 m1 L2 t माइनस का 2। क्या ये नहीं आया? m1 L2 t माइनस का 2। विमीय समीकरण क्या हो जाएगा? सुनो, m1 L2 t माइनस का 2। ये गतिज ऊर्जा ऊष्मा के बराबर है। रेणुका जी एकदम याद नहीं होंगे, इन्हें लिख लिख के धीरे धीरे याद करते रहो, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या सभी को क्लियर है? बताओ। शोभाराम करीब 50-55 फॉर्मूले हैं, फिर विमीय विधि के अनुप्रयोग है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको कहीं डाउट में रहने ही नहीं दूंगा। जूल भी लिख सकते हैं। देखिए न्यूटन इंटू मीटर को लिखते तो हैं, पर बल आघूर्ण को लिखना नहीं है। कारण ये है कि ये थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, न्यूटन इंटू मीटर ही बोलना है। गुप्त ऊष्मा सूत्र याद कर लो, विमय अपने आप आएगी, अपने आप आ जाएगी। गुप्त ऊष्मा को मैं कहूँगा लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा को मैं कहूँगा लेटेंट हीट। बताइए। यस, हाँ देखिए, गुप्त ऊष्मा को मैं कहूँगा लेटेंट हीट। तो Q बराबर होता है ml, यहाँ L है लेटेंट हीट, L बराबर हो जाएगा Q बाई M। Q है ऊर्जा और M है मेरे पास द्रव्यमान। तो बताओ L का विमीय सूत्र क्या आ गया? L का विमीय सूत्र आ गया है Q बाई M, मतलब ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान, ऊर्जा बट्टे में द्रव्यमान। ट्रिक नहीं है जूही जी, ट्रिक तो हर राशि के लिए लागू नहीं होगी, अलग अलग है, अलग अलग है। संडे टेस्ट में क्या आएगा? अनामिका जी संडे टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा सभी सुन लो। जो संडे टेस्ट होगा उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और उसमें जो मैंने बेसिक पढ़ाया है वो भी आएगा, और कुछ जो मात्रक है वो भी आएंगे, कुछ विमीय सूत्र भी आएंगे। कहने का मतलब जितना पढ़ाया है उतना आएगा। अमित चौधरी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। देखो Q बराबर है ml, L बराबर है Q बाई M, ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान। मात्रक क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं मात्रक की बात करूं तो L बराबर होगा जूल, द्रव्यमान का हो जाएगा kg, ऊर्जा का हो जाएगा मेरे पास जूल, द्रव्यमान का हो जाएगा मेरे पास किलोग्राम। विमीय सूत्र क्या होगा? जूल का m1 L2 t माइनस का 2, ये m1 हो गया है, m1 हो गया है, कट जाएगा बजीड़ बजीड़, m0 L2 t माइनस का 2, और इसको L से हम दर्शाएंगे। m0 होगा
L2 होगा T माइनस का 2 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हैं? क्या यहाँ पे क्लियर हैं बताइए? L बराबर जूल प्रति केजी, M0 L2 T माइनस का 2। क्या ये क्लियर हैं बताएं? ओके। गैस नियतांक देख लो। गैस नियतांक को मैं कहूँगा गैस कांस्टेंट, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सुनो, गैस कांस्टेंट को मैं यहाँ पर कहूँगा PV बराबर nRT, आदर्श गैस समीकरण से। पंकज जी वीमीय सूत्र कैसे बनाते हैं, इसके लिए तुम्हें 2 दिन पुराना वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने बताया है कि वीमीय सूत्र कैसे बनाते हैं। तो आप वो वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैं बना रहा हूँ, किस तरह से ये मात्रा को रिप्रेजेंट कर रही है। अभी तो हम सिर्फ भौतिक राशियाँ पढ़ रहे हैं और उनके वीमीय सूत्र पढ़ रहे हैं, और ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे आपको फिजिक्स में एक भी डाउट ना रहे, क्योंकि ये भौतिक राशियों से आप परिचित हो गए ना, तो आपको हर समय माइंड में क्लिक करेगी, यस मेरे पढ़ा हुआ है, मेरे पढ़ा हुआ है, मेरे पढ़ा हुआ है। तो ये चीज़ों, इसका याद करने का ही खेल है, जितनी ये याद रहेगी उतना ही अच्छे से होगा। nRT क्या है? जूही जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे R है गैस नियतांक, R है गैस नियतांक, ये हो जाएगा PV बाई NT। P है मेरे पास दाब, V है मेरे पास आयतन, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा नज़दीक लिख देता हूँ। देखिएगा ये हो जाएगा दाब इंटू आयतन, और ये हो जाएगा मोल, और ताप हो जाएगा केल्विन। समझ आया? ये तो इसका सूत्र हो गया है, मतलब मोल ताप का कर दूंगा मैं, ये टेम्परेचर है, ये हो जाएगा ताप। मात्रक क्या होगा सुनिए, अगर मैं मात्रक की बात करूं तो दाब हो जाएगा मेरे पास बल बट्टे क्षेत्रफल, आयतन हो जाएगा मेरे पास मीटर क्यूब, ये मोल और ये केल्विन। देखो ये एरिया है, एरिया मीटर स्क्वायर है, क्षेत्रफल कहाँ गया? ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट जाएगा, तो न्यूटन इंटू मीटर बट्टे में मोल इंटू केल्विन, बना कि नहीं बना? और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है? जूल, मोल, केल्विन। क्या ये नहीं आया मात्रक बताओ? हाँ, क्या ये नहीं आया? छम्मा छम्मा, हे छम्मा छम्मा, नहीं आया। किसको नहीं आया मुझे बताओ? ये कैलकुलेशन किसको नहीं आया है? अमित मिंडा डायरेक्ट अगर वीमा लर्न कर लोगे ना, दिमाग चकरा जाएगा कि हम कहाँ थे, क्या हो गया। वीमा तो कभी याद करनी नहीं है, सिर्फ सूत्र याद करना है, सिर्फ सूत्र। समझ में आया? न्यूटन इंटू मीटर, देखो ये न्यूटन है, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कट गया, न्यूटन इंटू मीटर, मोल केल्विन। वीमीय सूत्र क्या बनेगा? M1L2T-2
ये हो गया है मोल, ये हो गया है केल्विन। तो ये तो खुद ही के रहेगा, K1 रहेगा M1L2T-2 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। विमीय समीकरण हो जाएगा गैस नियतांक मेरे पास R, M1L2T-2 मैं कहूँगा मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। कौन है जिसको नहीं आया? क्या ये क्लियर है सभी को? सचिन बिंद सभी को? ओके, अगली क्वांटिटी में आओ। वीन नियतांक, इसको कहेंगे हम वीन कांस्टेंट। वीन कांस्टेंट में सूत्र क्या होगा? बी से दर्शाएंगे इसको। बी बराबर होगा लैम्बडा इंटू टी, मतलब दूरी इंटू तापमान, दूरी गुणा तापमान, दूरी गुणा तापमान। मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक दूरी का हो जाएगा मेरे पास मीटर, तापमान का हो जाएगा मेरे पास केल्विन, मीटर इंटू केल्विन। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? मुझे बताइए। हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। मीटर इंटू केल्विन। नहीं आया क्या? चलो मैं आगे। मीटर इंटू केल्विन, विमीय सूत्र होगा L1K1, अगर मैं पूरा लिख रहा हूँ M0L1T0K1, M0L1T0K1। विमीय समीकरण क्या होगा? B बराबर M0L1T0K1। नहीं आया? नहीं आया? दीपक वापिस सुनो। वीन नियतांक है B बराबर लैम्बडा इंटू टी। लैम्बडा होता है दूरी, लैम्बडा होता है दूरी और टी है तापमान। मीटर हो गया इंटू केल्विन, तो L1K1 M0L1T0K1। सुनो ना, सुनो ना, इसको मैं क्या नाम दूंगा? स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट E इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 है मेरे पास। मुझे सिग्मा चाहिए। सिग्मा बराबर E बाई टी की पावर 4 है कि नहीं? E बाई टी की पावर 4 है। ये होता है ऊर्जा बट्टे में ताप की घात 4। ऊर्जा बट्टे ताप की घात 4। नवीन उत्कर्ष बिल्कुल करेंगे। क्या ये नहीं आया? ऊर्जा बट्टे में ताप की घात है 4। अब सुनिए, ऊर्जा हो गया है। अब देखो, ये ऊर्जा जो है ना, सीधी ऊर्जा नहीं है, इसको इस तरह से लिखना पड़ता है। ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा बट्टे टेम्परेचर की पावर 4 है, तो इसको हम लिखेंगे W। मैं कहूँगा इस ऊर्जा का सूत्र क्या है? कार्य, क्षेत्रफल, समय और टेम्परेचर की पावर 4। समझ आया? मतलब इस ऊर्जा को सीधा ऊर्जा नहीं लेना है, इसकी वैल्यू है कार्य बट्टा क्षेत्रफल इंटू समय तापमान की घात 4। विमीय सूत्र क्या होगा? तो ये तो मात्रक आया है ना, तो क्या तुम्हें मालूम है मेरे मित्र, कार्य बट्टा समय शक्ति होता है।
अरे कार्य बट्टे में समय शक्ति होगा और शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट। याद है? वॉट। तो मैं कहूँगा वॉट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। वॉट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अवीमीय सूत्र देखो, m1L2 T-2 मीटर स्क्वायर L2 K की पावर है 4। m1 L2 से L2 चला गया, L0 T-2 K माइनस का 4। विमीय समीकरण क्या होगा? सिग्मा बराबर m1 L0 T-2 K माइनस का 4। क्या अभी भी नहीं आया? क्या ये नहीं आया? बताइए, क्या ये क्लियर है? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ये थोड़ा सा टफ है। देखिए, स्टीफन कांस्टेंट है E बराबर सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा बराबर E बट्टे टेम्परेचर की पावर 4, ऊर्जा बट्टे ताप की घात 4। तो इस ऊर्जा को हमें क्या लिखना है? कार्य बट्टा क्षेत्रफल इंटू समय और तापमान की घात 4 वॉट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। m1 L2 T-2 हो गया है इसका विमीय सूत्र। ये L2 हो गया केल्विन की पावर 4, ये मैंने रख दिया है। सिग्मा बराबर m1 L0 T-2 K माइनस का 4। मेरे मित्र, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की मेहनत बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। मैं यहाँ से बता देता हूँ कि हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया। हमने बल नियतांक से पढ़ना शुरू किया था। बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ते गए, कारवां यूं ही बढ़ता गया। बल नियतांक हमने पढ़ा कि F बराबर kx है, K बराबर F/x है। बल बट्टा विस्थापन हो गया, न्यूटन प्रति मीटर हो गया। m1 L0 T-2 हो गया, K बराबर हो गया m1 L0 T-2। फिर देखिए, मैंने कहा आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल हो गया। F बराबर 1/सेकेंड, सेकेंड इनवर्स m0 L0 T-1 और F बराबर हो गया है ये। फिर कोण या कोणीय विस्थापन हो गया है चाप बट्टे त्रिज्या आर्क अपॉन रेडियस। रेडियन मात्रक है पर विमा नहीं है। कोणीय वेग का हो गया कोणीय विस्थापन बट्टा समय, थीटा बट्टे टी रेडियन पर सेकेंड। रेडियन की विमा नहीं, समय के हैं। कोणीय त्वरण कोणीय वेग बट्टा समय, रेडियन प्रति सेकंड, सेकंड रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। m0 L0 T0 बट्टे T2। कोणीय संवेग रेखीय संवेग इंटू दूरी है mvr इंटू आर। m1 L1 T-1 L1 m1 L2 T-1। जड़त्वागुण मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर m1 L2 T0। वेग प्रवणता वेग बट्टा दूरी है मीटर अपॉन सेकंड इंटू मीटर m0 L0 T-1 हो गया है। प्लांक नियतांक ऊर्जा बट्टे आवृत्ति जूल प्रति सेकंड इनवर्स जूल सेकंड हो गया, ये आ गया है। गुरुत्वीय नियतांक Fr स्क्वायर बल इंटू दूरी का होल स्क्वायर बट्टे द्रव्यमान का होल स्क्वायर है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे kg स्क्वायर, ये g का आ गया विमीय सूत्र। श्यानता गुणांक है F/A/dV/dx बल बट्टा क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। तो न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, न्यूटन इंटू सेकंड बट्टे मीटर स्क्वायर। आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी है रो रिलेटिव पदार्थ का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व kg प्रति मीटर क्यूब बट्टे kg मीटर क्यूब मात्रकहीन है। m0 L0 T0 रो ऑफ रिलेटिव m0 L0 T0। विशिष्ट ऊष्मा dq/m/dt ऊर्जा बट्टे द्रव्यमान इंटू तापमान जूल बट्टे kg इंटू केल्विन। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? मुझे बताइए यस। तो मेरे मित्रों, इतना आप रिवाइज करके आना, इतना पढ़ के आना तो और अच्छे से क्लियर होगी सारी बातें। आज के लिए मैं इसको यहीं रखता हूं। पढ़ते रहे और मस्त रहे। कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।